सद्गुरु, आज के जमाने में एक अच्छे माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, माता पिता की भूमिका एक बहुत ही विचित्र चीज है। You're trying to do something that nobody has ever known how to do it well. आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे अच्छे से करने का तरीका आज तक कोई नहीं जान पाया। कोई भी कभी नहीं जान पाया कि अपने बच्चों को पालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगर आपके 12 बच्चे तो भी आप सीख ही रहे हैं। आपने 11 को अच्छे से पाला पोसा, लेकिन 12वां आपको दिन में तारे दिखा सकता है। तो लेकिन आप अपना सबसे अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहले खुद पर थोड़ा काम कीजिए। खुद के साथ पर्याप्त समय बिताएं। खुद को ध्यान से देखिए। आप कैसे हैं? आप कैसे बैठते हैं? कैसे खड़े होते हैं? कैसे बोलते हैं? आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते? मुझे लगता है कि आपको खुद को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये सब कुछ सीख रहे हैं बहुत तेजी से, और जो चीजें आप करते हैं वो उन्हें बढ़ा चढ़ा कर करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि कम से कम खुद को वैसा बनाइए जैसा आप होना चाहेंगे। शायद कोई इसे पसंद ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि आप इसे पसंद करते हैं। कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए। शायद आप किसी और के तय किए स्तर तक ना पहुंच पाएं। पता नहीं कि उन्होंने आपके लिए किस तरह के स्तर तय किए हैं, पर कम से कम आपको वैसा बनना चाहिए जैसा आप होना पसंद करेंगे। ये होना ही चाहिए। लेकिन ये सिर्फ जरूरी माहौल तैयार करेगा। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे माता या पिता बन जाएं, लेकिन इससे जरूरी माहौल तैयार हो जाएगा। लेकिन जरूरी माहौल बनाना माता पिता बनने का एक बड़ा हिस्सा है, काफी बड़ा हिस्सा। अगर आप सही तरह का माहौल पैदा करते हैं जहां खुशी और प्यार और देखभाल और अनुशासन की भावना आपके और आपके घर के माहौल का हिस्सा है, तो आमतौर पर वो आगे ही बढ़ेंगे। बेशक आप उन्हें मौके भी देना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ उतने ही मौके दे सकते हैं जितने हमारे लिए उपलब्ध हैं, है ना? हाँ, आप वो मौका नहीं दे सकते जो आपकी पहुंच में नहीं है। आप हमेशा अपनी सीमाओं के अनुसार ही काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप अपनी ओर से सब कुछ करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस प्रकार के इंसानों या बिगड़े हुए बच्चों को बड़ा करते हैं। ऐसा करने के लिए आप कैसे इंसान हैं, ये बच्चे पालने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आपकी पत्नी गर्भवती होती हैं, तो ये रूपांतरण का समय है आपके लिए, क्योंकि अब एक और जीवन आने वाला है। आप खुद वैसे हैं जैसा होना आपको पसंद नहीं है, तो एक और जीवन उस दिशा में नहीं जाना चाहिए, है ना? तो हम जो कर रहे हैं उसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमें क्या सिखाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक जरूरी बात है जो आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, वो है हर चीज के बारे में सवाल पूछना, लेकिन शक के साथ नहीं, जानने की सच्ची चाहत के साथ। सवाल करना एक बीमारी बन सकता है या फिर एक स्वस्थ प्रक्रिया बन सकता है। लोग इसलिए सवाल पूछते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही शक है कि सब कुछ बुरा है। ये एक बीमारी है। लेकिन सवाल का उद्देश्य, सवाल एक ऐसा उपकरण है जो आपको अपनी मौजूदा स्थिति से ज्यादा गहराई में जाने में मदद करता है कि नहीं? हाँ, मूल रूप से प्रश्न एक उपकरण है
जिससे आप गहराई में उतर सकते हैं। प्रश्न का यही उद्देश्य है। अगर आप बस ये बात अपने बच्चे के मन तक पहुंचाते हैं कि बच्चा कुछ भी पूछ सकता है आपके बारे में भी, आप जैसे हैं, अगर आप इसे स्वस्थ तरीके से होने देते हैं, बीमारू तरीके से नहीं कि आपको लगता है सभी में कोई ना कोई कमी है, अगर आप ये माहौल बनाते हैं तो बच्चा लगातार अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। इससे ये पक्का नहीं होगा कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये या वो बनेगा, पर एक बात साफ है कि उसकी बुद्धि काम कर रही है। वैसे भी अगर आप उससे जरूरी दौड़ भाग करवाते हैं ताकि उसे एक स्वस्थ शरीर और सक्रिय बुद्धि मिले, और बेशक एक स्तर की शिक्षा जो आपकी पहुंच के अनुसार होगी, और आप उसे बिना किसी पहचान के बड़ा करें, पहचान के किसी भी भाव के बिना अगर आप उसे बड़ा कर सकें, अगर आप उसकी बुद्धि को उलझाते नहीं हैं, उसकी पहचान को इससे या उससे जोड़कर जिससे वो हर चीज के लिए तैयार और खुला हो, अगर आप उसे इस तरह से बड़ा करते हैं तो वो अपने जीवन में जो सबसे बेहतर कर सकता होगा वो करेगा। वो शायद किसी और की तरह ना बने, लेकिन वो खुद की पूरी क्षमता तक पहुंचेगा। बेशक ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो राह में किससे मिलता है, क्या होता है, उसे कैसी परिस्थितियां मिलती हैं, वो आध्यात्मिक स्थान में आता है या लड़ाई के मैदान में जाता है, किसे पता कि वो कहां जा पहुंचेगा। उन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? लेकिन अगर आप एक माहौल बनाते हैं प्यार का, योग और ध्यान का, खुलेपन का, जब आपकी पहचान किसी चीज के साथ नहीं जुड़ी होती तो स्वाभाविक रूप से कोई पूर्वाग्रह नहीं होता। अगर आप बच्चे को पूर्वाग्रह से मुक्त प्यार और खुलेपन के माहौल में बड़ा करते हैं तो आमतौर पर वो अच्छे से जीते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि समाज में दूसरे प्रभाव भी मौजूद हैं। आप नहीं जानते कि कल वो किसके हाथों में आ जाएंगे। हाँ, शायद आप अपनी तरफ से सबसे अच्छा कर रहे हो, पर कल सुबह आपका बच्चा किन हाथों में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप हमेशा ये जोखिम ले रहे हैं, लेकिन आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया या नहीं, जीवन में बस यही मायने रखता है।